यस, हमने कल यहाँ तक किया था ना, आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया है, इसको हम समझ चुके थे। राइट, कि जो भी कुछ है आज, अगर जो नई नई डिस्कवरीज भी होती हैं, जो भी कुछ नया हम इजाद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हम पहली बार कर रहे हैं। सब कुछ ऑलरेडी दुनिया में पहले से मौजूद है। ठीक है। मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था आपको कि अभी 2-3 दिन पहले मेरे को फेसबुक पे एक फोटो आई थी एक स्मार्टफोन की, और वो लिखा हुआ था कि कितने हजारों साल पहले टूम्ब में से निकला है। तुर्की में ना कहीं पे, वही उसी साइड कोई कंट्री में। तो सोचिए कितने साल, कितने हजार साल पहले का वो स्मार्टफोन है। तो इसका मतलब है कि फोन, मोबाइल फोन भी कोई फर्स्ट टाइम नहीं आया है, ऑलरेडी दुनिया में पहले आ चुका है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ भी सृजन, जो भी कुछ हम करते हैं, कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी दुनिया में मौजूद है। अब हम यहां से पढ़ेंगे। कल्पना करें, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लेती हूँ। ओके। कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। जिस चीज को भी आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि लोगों के साथ मधुर और अद्भुत संबंध होने पर आपका जीवन कैसा होता। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके करियर में पंख लग जाते तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीजें बनने के लिए मनचाहा पैसा होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपका स्वास्थ्य आदर्श होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप वह सब कर सकते जो आप करना चाहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता। अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने, इतालवी भाषा सुनने, कोलोसियम का पत्थर छूने और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। यस, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग बात बोली है कि जब भी हम कल्पना करते हैं, मतलब कि जब भी हम अपने सपने को विजुअलाइज करते हैं, हमको अपने पांचों सेंसेस को यूज करना चाहिए। ना सपोज कि आप कोई नया घर चाहते हैं। ठीक है, तो आप कल्पना कर रहे हैं कि आप, आपका घर बन के रेडी हो गया है, आप वहां पे पूजा करा रहे हैं, तो अब इमेजिन करिए हवन की खुशबू, लोग आ रहे हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उनकी आवाजें सुनिए। नए घर में नए नए पकवान बने हैं, मिठाइयां बनी हैं, उनका टेस्ट मुंह में आने दीजिए। आपको लोग हग कर रहे हैं, कोई आशीर्वाद दे रहा है, आप किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं। उस उस प्यार के स्पर्श को महसूस करिए। देखिए आसपास सब जन क्या पहन के रखे हैं, आपने क्या पहना है, आपके हस्बैंड ने या वाइफ ने क्या पहना है, आपके बच्चों ने क्या पहना है। सब कुछ, मतलब पांचों सेंसेस को यूज करिए। यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिया है इटली घूमने का, कि अगर आपकी इच्छा है इटली घूमने जाने की, तो इमेजिन करिए वो ऑलिव ऑयल की खुशबू। वाओ, ऑलिव ऑयल में गार्लिक की खुशबू, क्या अमेजिंग खुशबू होती है। आह। फिर उसके बाद आप किसी को इटालियन बोलते सुन रहे हैं, पास्ता का स्वाद चख रहे हैं, अरे वाह वाह वाह, क्या मजेदार टेस्ट है एकदम। आप वहां पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आप उनको टच कर रहे हैं, उन पत्थरों को फील कर रहे हैं, और नए नए नजारों को देख रहे हैं, आपको कितना सुहाना लग रहा है। सारे सेंसेस को ऐसे यूज करना है।
और कोई एग्जाम्पल दीजिए किसी का, कोई जैसे गाड़ी का, अगर आप लोग को किसी को गाड़ी की कोई इच्छा है, हाँ किसी का सपना है गाड़ी का, तो इमेजिन करिए उस गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, उस गाड़ी को फील कर रहे हैं, उसकी स्टेयरिंग व्हील को आपने पकड़ा हुआ है, उसको उसकी चाबी घुमाई आपने, जो आवाज होती है गाड़ी स्टार्ट होने पे, रूम की खुश वो आवाज आपके कानों में जा रही है, नए वो लेदर जो होता है ना, नया नया गाड़ी का जो खुशबू होता है वो आप सूंघ पा रहे हैं उसको। अरे वाह, अमेजिंग। आप गाड़ी आपने शोरूम से ली, आप मंदिर जा रहे हैं, वहां पे आप पूजा करा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, टेस्ट आ रहा है आपको, हर वो चीज आपको मतलब इमेजिन करनी है अपने पूरे पांचों सेंसेस को यूज करके। समझ रहे हैं? तब जब आप ये कर पाते हैं, अपने पांचों सेंसेस को यूज कर पाते हैं। और इसमें ना एक चीज और करें कि जब आप विजुअलाइज करते हैं ना, तब और लोगों को जरूर साथ में विजुअलाइज करें। जैसे कोई आपको कंग्रेचुलेट कर रहा है, कोई किसी से आप बात कर रहे हैं, कोई आपको कुछ सलाह दे रहा है, जो भी कुछ, वो आप इमेजिन करिए, आप उस सामने वाले की खुशी को इमेजिन करिए, तो उसमें क्या होता है, आप ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और ज्यादा जल्दी आप अपने सपने को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया आप लोगों को। आपका जो भी सपना है, अब आज से उसकी विजुअलाइजेशन प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। और विजुअलाइज करेंगे तो इस तरह से कि आपके पांचों सेंसेस को आप यूज में ला रहे हैं उस समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक और क्या बात बोली है, ये आप लोग सब आज जब 3:30 और 4 के बीच में आधी घंटा का जो वक्त होता है, उसमें आप लोग लिखेंगे कि आपके हिसाब से आपका जीवन कैसा होना चाहिए। आप कैसे जीवन को मानेंगे कि मतलब बहुत ही बेहतरीन जीवन आप जी रहे हैं, जिसको बोलेंगे ना स्वर्ग जैसा जीवन, वैसा जीवन कैसा होगा आपका। सब जन अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल लिखेंगे। इसमें कोई किसी को कॉपी कर नहीं सकता है, तो इसमें कोई बातचीत करने की जगह ही नहीं रह जाती है, क्योंकि सबका जीवन अलग ही होगा। कोई ना कोई पॉइंट जरूर इसमें आप सारे पॉइंट्स को लेकर आएंगे, ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आप रिलेशनशिप को लेकर आएंगे, आप अपने जॉब को, बिजनेस को, करियर को लेकर आएंगे, आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर आएंगे, लोगों के साथ आपके कैसे संबंध है उनको आप लेकर आएंगे, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके पास आपको जो कुछ भी मटेरियल चीजें चाहिए, आपके पास पैसे कितने होने चाहिए, आपका घर कैसा होना चाहिए, गाड़ी कैसी होनी चाहिए, अ, मतलब जो भी आपको गहने चाहिए, तो आपको कुछ और सामान चाहिए, तो सब कुछ आपके पास, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, सब। उसके बाद आपकी सेहत कैसी होनी चाहिए, बिकॉज बिना सेहत के तो हम कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ आपको विजुअलाइज करना है कि आपको आपके हिसाब से कैसा जीवन होना चाहिए आपका। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि, और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है कि उसके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला, तो यह कहकर उसकी मदद करें। कल्पना करें कि आपको इस वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उससे किसी ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह हकीकत है, ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही मौजूद है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है, तो वह इसे प्राप्त भी कर सकता है। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अब जैसे अभी
सारिका जी ने बोला, जब कोई आपके सामने नेगेटिव बोल रहा है तो आप क्या करेंगे? ठीक है। अब कोई किसी की शिकायत कर रहा है, आपको क्या करना है? आप उनको क्या बोलेंगे? इमेजिन करो कि तुमको कुछ और बेटर मिलने वाला है, तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ इससे भी बेटर लिखा है ना, हो सकता है तुमको ये मिल जाए, हो सकता है तुम यहाँ की जगह तुम यहाँ चली जाओ। तो अब कई बार देखिए क्या होता है कि जब आदमी बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है ना, तब आप अगर बोलेंगे ऐसा तो उस पे शायद इसका कोई असर ना भी हो। तो इसका मतलब है वो उस संभावना के लिए रेडी नहीं है। आपका काम है एक बार उनको बोलना, एक बार दो बार आपने बोला, जब सामने वाला ये बोल देना कि ये बेकार की बातें मुझसे मत करो, ये सब नहीं होता है, तो ठीक है, फिर आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए और आप वहां से उठ के चले जाइए। क्योंकि अगर आप उनकी नेगेटिव बातें सुनते रहेंगे तो वो आपके भी नेगेटिविटी में काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि जाने अनजाने आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। और अगर सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो थोड़े पॉजिटिव विचारों के लिए रेडी नहीं है, वो ये कल्पना ही करने को रेडी नहीं है कि उनके जीवन में कुछ और बेहतर हो सकता है, तो इसका मतलब है वो अभी तैयार नहीं है उस चीज को ग्रहण करने के लिए, उनकी पात्रता अभी नहीं है। That person is not ready and to receive, because कुछ भी हमारी तरफ अगर अच्छा भी आ रहा है ना, तो उसको लेने के लिए भी तो मुझको रेडी होना होगा। मेरी तरफ हर मोमेंट कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा होता है, बट मैं उसको ग्रहण करने के लिए कितनी रेडी हूं, मैं कितनी पॉजिटिव हूं, मैं कितने अच्छे ख्यालों में हूं, मैं कितनी खुश हूं, उस पर डिपेंड करता है कि वो जो मेरी तरफ आ रहा है मैं उसको ले भी पाऊंगी कि नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि सामने वाले की पात्रता अभी उतनी नहीं है कि वो उसको ग्रहण कर सके, इसीलिए वो उसको कल्पना करने को ही रेडी नहीं। तो आपने अपनी तरफ से कोशिश करी, अगर नहीं होता है तो या तो आप बात को घुमा दीजिए या आप वहां से उठ के चले जाइए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है। वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग, 1901 से 1976, नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अ, परमाणु मतलब एटम्स, या प्राथमिक कण मतलब कि कुछ भी, मतलब छोटा से छोटा एलिमेंट्री जो होता है ना, पार्टिकल, वो भी अपने आप से कुछ नहीं है। अब कितनी तरह के एटम्स होते हैं, कितनी तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, सब होते हैं एटम्स के अंदर, सब होते हैं। तो अब एटम्स बन के मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स। मालूम है, हम लोगों ने फिजिक्स क्लास में किया है ना। अब आई एम सॉरी पर उसका हिंदी वर्ड्स मुझे नहीं पता है, मैंने मैंने हिंदी वर्ड्स नहीं देखे उनके, आई एम वेरी सॉरी। बट एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स और उनसे बनती हैं चीजें। अब कितनी मॉलिक्यूल्स बन के कौन सी चीज बनेगी, कितने एटम्स मिलके कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, कितने पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हो सकती है ना यहाँ पे। तो वो पॉसिबिलिटीज क्या करती हैं? वो इस विश्व को बनाती हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल बन के पानी कैसे बनते हैं। H2। H2O, H2। दो मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन का, एक होगा ऑक्सीजन का, तब बनेगा पानी। सॉरी, दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, तब मिलके बनेगा एक मॉलिक्यूल पानी का।
है ना। अब अगर हम उसको दो एटम हाइड्रोजन के लेंगे और दो एटम ऑक्सीजन के लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। दो आराम से एक दूसरा चीज बन जाएगा वो, है कि नहीं है। तो संभावनाएं अनगिनत हैं और ये संभावनाएं बनाती हैं संसार को। तो खाली मतलब इस पे ना अ, हम अपने आप को अगेन लिमिट नहीं कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था ना, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कि भगवान हमारी किस्मत में सब कुछ लिख कर भेजते हैं। अब वो हम उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब होगा क्या, वो हमारे विचारों पे, हमारी भावनाओं पे, हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। इसीलिए बार बार रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं, अगर हम अपने प्रेजेंट को ठीक कर लेते हैं तो हमारा फ्यूचर ठीक हो जाता है। अगर मैंने मेरे प्रेजेंट में पॉजिटिविटी को अपनाया, ग्रैटिट्यूड किया, मैंने प्रेम दिया, मेरा फ्यूचर बेटर हो जाता है। तो जैसे अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं ना, भगवान तो किस्मत लिख कर भेजे हैं, फ्यूचर कैसे बदल सकता है। तो यहीं पे बात यही है कि पॉसिबिलिटीज अनगिनत हैं, मैं क्या अट्रैक्ट करती हूँ वो मुझ पर है। ठीक है, क्लियर है सबको। अगर नहीं है तो प्लीज इसको नोट डाउन करिए, वापस आप बाद में पूछ सकते हैं इसको। मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी है, ये ना। फ्रीक्वेंसी कैसी है वो तो मैं चीजें अट्रैक्ट करूंगी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, वार्नर हाई जनबर्ग हम लोगों को बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज अनगिनत होती हैं, हम क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से हमारा संसार बनता है। लेकिन इस संसार में पॉसिबिलिटीज बहुत कुछ की हैं, कुछ भी बन सकता है। अब इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने पेड़ पौधे, इतने जानवर, इतनी तरह तरह की चीजें, सब कुछ तो आपके पास नहीं है। आप क्या चीज अट्रैक्ट करते हैं, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप हर तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर आपने क्या अट्रैक्ट किया है वो आपके ऊपर है। समझे हैं बात, नहीं अभी भी समझ में नहीं आया है। देखिए, कितने, अराउंड 90 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है, या अ, उससे भी अगर ज्यादा लें तो उससे भी ज्यादा। तो अब हमारे इर्द गिर्द 90 करोड़ लोग तो नहीं है। कुछ लोग मेरे परिवार को बनाते हैं, कि किसी के साथ हम काम करते हैं, किसी के साथ हमने पढ़ाई करी स्कूल में, किसी के साथ कॉलेज में, कोई हमारे लिए काम करता है, हम किसी के लिए काम करते हैं। तो ये हमारी एक दुनिया है। पर अगर उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लें तो दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में अनेकों तरह के लोग हैं, अनेकों अनेकों, सैकड़ों हजारों सैकड़ों लोग हैं, ठीक है। उसी तरह से सैकड़ों हजारों जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे, खाद्य पदार्थ, कितनी तरह की चीजें। और फिर अगेन मटेरियल चीजें कितनी तरह के, कितने तरह के घर हैं, कितनी तरह की गाड़ियां हैं, कितने तरह के जेवर हैं, कितनी तरह के कपड़े हैं, कितनी तरह के जूते हैं, कितने तरह के साजो सामान, मेकअप, हर तरह का सामान है दुनिया में। पर क्या सब कुछ आपके पास है? नहीं है। पर आप जो चाहे वो आपके पास आ सकता है। इसका मतलब क्या है, कि दुनिया में हर चीज की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ भी पा सकते हैं, पर आप पाते क्या है वो आपकी आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज पाना चाहते हैं। इतने सारे लोग हैं, पर हमारे एक इर्द गिर्द हमारी जो दुनिया है उसमें सारे लोग नहीं है, कुछ कुछ ही लोग हैं। मैक्सिमम क्या होगा, 100 लोग होंगे,
150 लोग होंगे हमारे, हमारी इर्द गिर्द की दुनिया में, हमारी जो पर्सनल दुनिया है, 100 150 लोग होंगे। चीजों में ले लीजिए, 100 एक चीजें होंगी आपके पास। जूते 20 25 30 पैर होंगे। कपड़े लेने जाएं तो 50 60 पैर कपड़े के होंगे। मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, हो सकता है 100 पैर होंगे कपड़े कपड़ों के। तो दुनिया में कितनी है, पर हमने कितना अट्रैक्ट किया है, हमारे पास क्या है। तो वही कहने का यही मतलब है कि पॉसिबिलिटीज अनेकों हैं, पर हम अपने पास क्या अट्रैक्ट कर पाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब क्लियर हो गया? अगर अभी भी नहीं है, जिसको भी नहीं है, तो प्लीज अपने आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर उसको हम लोग बाद में वापस समझेंगे। यस, लेट्स कंटिन्यू। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाएं, ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं, वह आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है, और उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। यस, देखिए, आप कैसा संसार चाहते हैं, आपकी दुनिया में आप कैसे लोग चाहते हैं, कैसी चीजें चाहते हैं, आप कैसी सेहत चाहते हैं, कैसे मतलब कितना पैसा चाहते हैं, आप सब कुछ इमेजिन करके आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है। ठीक है, बस आप कितना प्रेम देते हैं, किस तरह का एहसास करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपका संसार कैसा होगा। ठीक है, तो जो मैंने जो असाइनमेंट अभी बताया है ना, कि आप लोग इमेजिन करेंगे कि आपके लिए स्वर्ग जैसी दुनिया कैसी होगी, स्वर्ग जैसा जीवन कैसा होगा। जो आप लोग को इमेजिन करना है उसी का ये बता रहे हैं कि आप कल्पना करें, पहले लिख लीजिए और फिर उसकी कल्पना कीजिए, उसमें पांचों सेंसेस यूज करके विजुअलाइज करिए, और बहुत 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 प्रेम दीजिए, खुश होइए, जिससे कि आप जल्दी अपनी मनचाही दुनिया को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी, जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। यस, प्लीज उस यु, कंटिन्यू। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल लिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया, जैसे उसे ऑफिस जाना हो। अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है। इसके बजाय अब वह यह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा कराने के लिए एक बचत खाता भी खोल लिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे वह चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था।
यस, अब ये देखिए, ये ना, ये बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि अच्छा, ये मैं बता रही हूँ, जहां पे गलती होगी ना, कोई पॉइंट आउट करेगा मुझे कि उसने गलतियां क्या क्या करी। बहुत महीनों तक एक लेडी नौकरी की तलाश कर रही थी, हाँ। वो एकदम हताश हो गई थी, और वो विजुअलाइज ही नहीं कर पा रही थी कि उसके पास नौकरी है। ठीक है, और वो लेकिन ग्रैटिट्यूड जर्नल में वो अपनी नौकरी के लिए मतलब ग्रेटफुल बहुत हो रही थी कि मेरे पास नौकरी आ रही है और उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। ठीक है। अब वो अचानक से उसको ध्यान में आता है कि वो जब भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रही थी ना, तो वो खुश मन से नहीं कर रही थी, क्योंकि इतने टाइम से वो उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो वो बहुत हताश थी, बहुत दुखी थी। तो वो उसी दुखी मन से वो अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। ठीक है, तो इसीलिए उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, और उसको ये समझ में आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके फेवर में काम इसीलिए नहीं कर रहा है। ठीक है। अब उसने क्या किया, अपने अपने को पूरा उसने बदल दिया। अब उसने हर वो चीज की जो अगर उसके पास नौकरी होती तो वो करती। वो रात को अलार्म लगा के सोती थी, सुबह जल्दी उठती थी, टाइम से रेडी होती थी, पहले दिन ही अपने कपड़ों को निश्चित कर लेती थी कि मेरे को अगले दिन ऑफिस जाने के लिए ये कपड़े पहनने हैं। कपड़े रेडी करके वो सुबह रेडी होती थी अपने नौकरी पे जाने के लिए। उसी तरह से वो रेडी होकर निकलती थी। उसने अपने बैंक में सेविंग्स अकाउंट भी खोला कि उसकी सैलरी उसमें जमा हो सके। ठीक है। किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं किया, पर उसकी जब वो ग्रैटिट्यूड जर्नल में जो लिखती थी ना कि उसपे नौकरी लिखती आ रही है नौकरी आ उसके रही है, लिए वो मैं ग्रेट ग्रेटफुल हूँ, वो हमेशा वो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। अब उसने क्या किया, अब वो लिखने लगी कि मैं अपने कलीग्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इस नौकरी के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं जो सक्सेस मुझे मिल रही है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मुझे जो सैलरी मिल रही है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। अब वो उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होने लगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके अब क्या हो गया, शुरू शुरू में क्या होता है ना, देखिए फीलिंग्स नहीं आती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसे ही कैसे ग्रेटफुल हो जाएंगे, ऐसे ही कैसे विजुअलाइज करने लग जाएंगे। नहीं, इसीलिए उन्होंने प्रॉप्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने अलार्म लगाना शुरू किया, उन्होंने उस तरह के कपड़े ठीक करने शुरू किए, उन्होंने सेविंग्स अकाउंट खोला अपना। तो उन्होंने प्रॉप्स का यूज किया, और जब डेली आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप ये सब काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने एक दिन बताया था, हमारा मन जो है ना वो बहुत चंचल होता है, सही गलत नहीं पता। आप उसको जो सही बता देंगे उसको वो सही लगेगा, आप जो गलत बता देंगे उसको वो गलत लगेगा। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यूअसली आप एक रूटीन फॉलो करते हो, आप उसी तरह से जीते हो, वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, तो आपके दिमाग को क्या लगेगा कि ये ही सही है, एंड वो उसको सही मानने लग जाएगा। तो धीरे धीरे करके उसको विश्वास हो गया कि उसके पास नौकरी है, एंड वो वहां पे और ज्यादा गुड फीलिंग्स देने लग गई। और कुछ ही दिनों बाद एक दोस्त ने बताया कि कहीं पे वैकेंसी है, उन्होंने वहां पे अप्लाई किया और उसे नौकरी मिल गई, और वो सारी बातें सच हो गई जिसके लिए वो अपनी जर्नल में लिख रही थी। तो इसको क्या बोलते हैं, फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है, जब आप रोज कोई चीज में आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप उसको अपनी जीवन शैली बनाते हैं, तो धीरे धीरे कर कर आपके दिमाग को यकीन हो जाता है, एंड फिर आप उसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग यहाँ पे बोलेंगे कि देखिए,
इतनी जल्दी फीलिंग नहीं आती। जैसे हमने मैजिक बुक में बात करी थी भाई, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और आपको मैंने बोला 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, उसमें फीलिंग्स लेकर आओ, दिल से बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो बहुत जन क्या बोलते थे कि भाई मैम फीलिंग्स नहीं आती है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, फिर भी रोज लिखना है, रोज थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है हर ब्लेसिंग को लिखने के बाद। और फिर क्या होगा, कुछ दिनों बाद आपको 5 दिन में, हफ्ते भर में, 10 दिन में आपको फीलिंग्स आने लग जाएंगी। वो बातें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं वो दिल से निकलने लग जाएंगी। तो वो ही यहाँ पे हुआ कि उसने रोज वो किया, फीलिंग्स है कि नहीं है, वो डेली कर रही थी, और धीरे धीरे करके उनके मन को विश्वास हो गया कि उनके पास नौकरी है। और फिर उन्होंने अपनी मनचाही नौकरी आकर्षित करी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। नाटक का सारा सामान जुटाएं। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं, तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं, बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना या करना चाहते हैं, यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। क्रिश्चियन डी लॉसन, 1874 से 1962, नव विचारवादी लेखक। यस, तो क्रिश्चियन डी लार्सन बोल रहे हैं हम लोगों को कि जब हम दूसरों के हिसाब से या स्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, अपने आसपास की चीजों के हिसाब से जब हम सोचने लगते हैं कि मेरे को चाहिए बंगला, पर मैं बार बार सोचती हूँ मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब उसके लिए मेरे को चाहिए है 4 रूम का अपार्टमेंट, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं 2 रूम के बारे में ही सोचने लगती हूँ। तो क्या हो रहा है कि मैं अपनी इच्छाओं के हिसाब से मैं कल्पना नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई परिस्थिति के हिसाब से मैं अपने सपनों को ढाल दे रही हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं जीने लगती हूँ, उस हिसाब से मैं सोचने लगती हूँ, उस हिसाब से मैं कल्पना करने लगती हूँ। तो क्या हो रहा है कि मुझे मेरे मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है मुझे। सिमिलरली मेरा, अब जैसे किसी ने बोला था ना कल, शायद प्रियंका जी ने कल या परसों बोला था कि उनको कुछ चाहिए, उनके हस्बैंड को कुछ चाहिए। तो कई बार क्या होता है ना, लेडीज क्या करती हैं, उनको कुछ चाहिए, परिवार वालों को कुछ चाहिए, लेकिन वो क्या करने लगेंगी, वो परिवार वालों की इच्छाओं के हिसाब से वो सोचने लग जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें उतनी फीलिंग्स ही नहीं दे पाती हैं, क्योंकि वो आपका सपना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का आप अनुसरण कर रहे हैं। तो आप अपनी इच्छाओं के हिसाब से ना आप कल्पना कर रहे हैं, ना आप उनमें भावनाएं दे रहे हैं, ना आप उनको विजुअलाइज कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप किसी और के सपनों के लिए काम कर रहे हैं, ना आप उसमें उतनी फीलिंग्स दे पाते हैं, ना आप उसको प्रॉपरली इमेजिन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फिर आप क्या बोलते हैं कि ये करने से इच्छाएं तो पूरी नहीं होती हैं। इसीलिए फर्स्ट थिंग रोंडा बर्न ने क्या बोला था, इच्छाएं आपकी होनी चाहिए, आपके दिल से निकली हुई इच्छा होनी चाहिए, किसी और की इच्छा नहीं होनी चाहिए, किसी और की देखा देखी जलन ईर्ष्या से ली हुई इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। जो इच्छाएं आपके दिल से निकलती हैं, जिनका आप वाय निकाल सकते हैं कि मुझे क्यों चाहिए, वो इच्छाएं पूरी होती हैं, लालच की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोचना या करना चाहते हैं यह भी तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। मतलब आप, और आप कल्पना कब कर पाएंगे, जब वो इच्छा आपकी होगी। समझ रहे हैं,
जब आप तब आप उसके बारे में सोच पाएंगे, तब आप उसके बारे में आप उसमें फीलिंग्स दे पाएंगे, तब आप उसमें आपको जो भी कुछ करना है, प्रॉप्स इकट्ठे करने हैं, उसके बारे में बातें करनी है, उसके लिए विजन बोर्ड बनाना है, विजुअलाइज करना है, आप सब तभी कर पाएंगे जब वो इच्छा आपकी होगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। यस, अब देखिए यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, हमको विजुअलाइज करने को बोल रहे हैं। अब जैसे उस लेडी ने क्या किया, बैंक में जाके अपना एक सेविंग्स अकाउंट खोला। ठीक है, फिर उस वो पहले ही रोज सोच लेती थी कि वो काम पे जाएगी तो वो क्या पहनेगी, उसके पास तो नौकरी नहीं थी। कई बार ना लोग आपको क्या बोलेंगे, हाँ के ऊपर हंसेंगे, आपको बेवकूफ बोलेंगे, पर आपको उन सब चीजों से घबराना नहीं है। कि आपकी इच्छाएं हैं, आपको पूरी करनी है, आपको आपके मन चाही जिंदगी जीनी है, तो जो भी कुछ करना पड़े उसके लिए आपको करना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, कि कल्पना करने के लिए आपको जिन भी चीजों की जरूरत हो, कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपरली उसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपको अगर घर चाहिए तो आप मैगजीन्स लेकर आइए, मैगजीन्स में से ना आपको जैसे घर चाहिए उनकी आप फोटोज काट के आप अपने सामने लगा सकते हैं। आप अ, मतलब जैसे कौन से कमरे में क्या पेंट चाहिए, तो आप पेंट्स के स्वॉचेस आप लगा सकते हैं, आप होल्स्ट्री के स्वॉचेस ला ला के आप लगा सकते हैं। आप भाई आपकी फर्निशिंग्स कैसे होंगे, पर्दे कैसे होंगे, आप उनके स्वॉचेस ला ला के लगा सकते हैं। तो क्या होता है ना, विजुअलाइज करना इजी हो जाता है। ठीक है, आप पूरा एक बोर्ड बना सकते हैं खाली एक सपने के लिए, इस कमरे में इस कलर की दीवार होगी, इस कलर के पर्दे होंगे, ऐसी अपहोल्स्ट्री होगी। आप वो पूरा कमरा आप उस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट रूम, आपके किचन में कैसे लैमिनेट्स होंगे, कैसे टाइल्स होंगे, सब कुछ की फोटोज, या आप आप कहीं से कटिंग्स ला ला के आप लगा सकते हैं। आपके लिए विजुअलाइजेशन बहुत इजी हो जाता है। मैंने ये घर का एग्जाम्पल दिया है, आप और भी, जैसे उन्होंने नौकरी का एग्जाम्पल दिया था, गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी के मतलब उस कंपनी की उस गाड़ी की आप फोटोज ला ला के लगा सकते हैं। उस सीरीज में कैसी गाड़ियां हैं, सेडान्स है, हैचबैक्स है, एसयूवीज है, आप सबकी आपको कौन सी चाहिए, आप सिर्फ उन्हीं के बारे में लगाएं, इंटीरियर्स की फोटो लगाएं, वो टायर्स की फोटो लगाएं। वो सब करके क्या होता है ना, कि आपको विजुअलाइज करना इजी हो जाता है। फिर आपको अगर शौक होता है गाड़ियों में एसेसरीज लगाने का, तो जैसे बहुत जन भगवान की फोटो लगाते हैं गाड़ी में, या अपने जो मिरर होता है उसके पीछे कुछ टांगते हैं, तो आप वो सब खरीद के रख सकते हैं कि आपको विजुअलाइज करना इजी हो जाए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार हैं। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हैं? अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हैं तो आपको यह कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ रह रहा है। क्या आप अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आप एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है? अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते।
क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे होते। आप डिनर टेबल 2 व्यक्तियों के लिए सजाते हैं या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए? आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरोध में न हो। इसके बजाय अपने चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी है। यस, आप जिस तरह से जीते हैं, आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो आप यूनिवर्स को दर्शा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। जैसे उन्होंने क्या बोला, अगर आपको नए कपड़े चाहिए, अभी दिवाली आ रही है, मोस्टली सबको चाहिए होते हैं नए कपड़े, तो आप वो कपड़ों को टांगने के लिए अगर आपके पास जगह ही नहीं है, ठसा ठस भरा भरा सॉरी भरी हुई है आपकी अलमारी, तो आप कहाँ से उसमें और कपड़े लगा पाएंगे? नहीं टांग पाएंगे ना। तो फिर आप विजुअलाइज करेंगे कि मेरे को तो नए कपड़े चाहिए, मेरे को इस बुटीक की ये ड्रेस पसंद है, इस डिजाइनर की ये साड़ी पसंद है, मेरे को ये लेना है, मैं इसको पहन रही हूँ। आप विजुअलाइज कर रहे हैं, पर आपकी अलमारी में तो जगह ही नहीं है। तो आप यूनिवर्स को क्या बोल रहे हैं? आप उनको दो संकेत दे रहे हैं, उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको लाइफ पार्टनर चाहिए है, आपको एक वाइफ चाहिए है या एक हस्बैंड चाहिए है, तो आप सोते कैसे हैं? आप पूरे बेड पे फैल के आराम से सोते हैं, कि आप बेड में एक तरफ सोते हैं, दूसरा तरफ खाली रहता है? आपकी अलमारी में, मतलब अगर आपकी कमरे में दो अलमारियां हैं, तो क्या दोनों में आपका सामान भरा हुआ है, कि आपने एक अलमारी में कुछ जगह खाली रखी हुई है? अगर सिर्फ आप अकेले रहते हैं, तो जब आप खाना खाने बैठते हैं, क्या आप सामने एक और कुर्सी लगाते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि सामने मेरे कोई बैठा हुआ है जिससे मैं बातचीत कर रही हूँ, मैंने उसकी भी प्लेट लगाई है? प्लेट, देखिए, लगाना सिर्फ प्लेट ही है, वो ये नहीं बोल रही है कि आप उसमें खाना भी डालिए, क्योंकि अगेन उतना उतना भी नहीं करना है हमको, लेकिन हाँ, जितना करने से हमको ये विश्वास हो कि यस, मेरे सामने कोई बैठा हुआ है जिससे मैं बात कर रही हूँ, मतलब कि मेरी जिंदगी में कोई है जिसके साथ मैं मेरे बातों को शेयर कर सकती हूँ, मैं मेरी लाइफ को शेयर कर सकती हूँ। आपको उस हिसाब से अपनी दिनचर्या बनानी है। ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये, जो भी आपका सपना है, आपको उसमें पूरी तरह से घुस जाना है और ऐसे बिहेव करना है जैसे कि आप अपने सपने को अभी जी रहे हैं। उसके लिए आपको जो भी चीजों की तलाश करनी हो, उनका इस्तेमाल करना हो, फोटोज चाहिए हो, फोटोग्राफ्स, एल्बम्स चाहिए हो, कुछ सामान चाहिए हो, कुछ आपको कुछ करना हो, जो भी कुछ हो, सब कुछ यूज करें जिससे कि आपको विजुअलाइज करने में इजी हो जाए। ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मॉर्गन जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी, जिसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी। इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब भी वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती थी, तो हर बार यह कल्पना करती थी कि उसे अपना मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल भूरे मॉर्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता था, वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती थी। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी।
वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे। उसने काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीजों को डिस्प्ले केस में रख दिया ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी, जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मॉर्गन जेल्डिंग था, वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। जाहिर है, उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। वाह, देखिए कितना अमेजिंग एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने एक बार भी अपने मन में ये नहीं आने दिया कि उनके पास उतने पैसे नहीं है जितना कि उस घोड़े को खरीदने के लिए चाहिए। एक बार भी यहाँ एक सेंटेंस में भी नहीं लिखा हुआ है कि वो हताश हो गई थी कि उसके पास उतने पैसे नहीं है। नहीं, वो कल्पना करती रही। उसने घुड़सवारी के जूते तक पहन के देखे, वैसे कपड़े तक पहन के देखे, जो कुछ खरीद के ला सकती थी वो खरीद कर लेकर आई और सामने सामने रखा कि उसको बार बार दिखे और कल्पना करना इजी हो जाए। जब किचन में खड़ी होती थी, खिड़की के बाहर इमेजिन करती थी वो ही घोड़ा उसके लिए खड़ा हुआ है वहां पे, अपने आप को घुड़सवारी करता हुआ इमेजिन करती थी। समझ रहे हैं? तो किस तरह से यूनिवर्स सब कुछ अलाइन कर देता है। मतलब हजारों डॉलर्स का घोड़ा लॉटरी में जीता उन्होंने। सच एन अमेजिंग थिंग। सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करके और गुड फीलिंग्स देकर, उस घोड़े को प्रेम देकर। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सपना है, उनको अच्छा लगता है, पर वो सपना ही नहीं देखना चाहते कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, इतने पैसे ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। हम उसी चीज में अटक कर रह जाते हैं और ये समझ ही नहीं पाते हैं कि यूनिवर्स हमको देने के लिए रेडी खड़ा है, हमको मांगना ही नहीं आता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें। यस, जैसे कि अभी हमने शुरू में ही बात करी, अपनी पांचों सेंसेस को यूज करना है जब भी हम विजुअलाइज करें। इमेजिन करें कि आप आंखों से देख सकते हैं, आसपास के आवाजों को आप सुन पा रहे हैं, उसको इमेजिन करें। कुछ जैसे अब वो घोड़ा, घोड़े के एक्सपो में गई हैं, घोड़े को अगर घर पे लेकर आएंगी तो उसकी एक अजीब सी खुशबू होगी वहां पे। वहां पे घोड़े का चारा होगा, जो भी कुछ वो बान बनाएंगी वहां पे एक अलग खुशबू होगी। उस खुशबू को स्मेल करना है, उस खुशबू का एहसास होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से जब आप घोड़े को छुएंगे, उसके मामूली सॉरी उसके एकदम सॉफ्ट फर को आप छुएंगे, आपको कितना कोमल महसूस होगा, आपको वो इमेजिन करना है। अब उस तरह से आपको अपने पांचों सेंसेस को यूज करना है और ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, इजी बना देता है विजुअलाइज करना। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया, तो उसे अचानक बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था। लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया, तो उसे तुरंत फल मिला। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की
कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनके साथ बातचीत की। उसने उनके साथ मीटिंग्स की। उसने लंच ब्रेक्स में टैको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक एक नहीं बल्कि दो जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था। यह उसके सपनों की नौकरी थी। यस, इसको खत्म कर लें प्लीज। यह जान लें कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं तो सृजन भी पूरा हो जाता है। अब आप पुराने संसार में नहीं हैं जहां आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं थी। अब आप एक नए संसार में पहुंच गए हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है। भले ही आप उसे इस समय न देख सकते हो, जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। यस, अब देखिए, ये जो स्टोरी उन्होंने जो बताई है, जो एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है। किस तरह से पांचों सेंस, मैंने भी आपको बताया, घर का एग्जाम्पल दिया, गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे वो नौकरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 3 साल के अंदर अंदर 75 एप्लीकेशन दिए, कहीं से नौकरी नहीं मिली। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पांचों सेंसेस को यूज करके, पांचों इंद्रियों को यूज करके उन्होंने कल्पना करना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने क्या कल्पना करी कि वो अपने टेबल पे जब बैठे हुए हैं तो वो कंप्यूटर के जो कीज हैं उनको वो छू पा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन को देख पा रहे हैं। उनका जो डेस्क है वो किस वुड का बना हुआ है वो भी उन्होंने कल्पना करी। महोगनी का डेस्क है उनका, और उसकी पॉलिश की खुशबू वो इमेजिन कर पा रहे हैं। वो इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो उनकी आवाजें, बातों को इमेजिन कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने कलीग्स को नाम दिए, उनसे वो बात करते थे, उनकी आवाजों को उनको लगता था जैसे वो उनकी बातें सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो अब लंच में क्या खाएंगे उसका टेस्ट भी ले पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो पांचों सेंसेस को देखना, सुनना, सुगंध लेना, टेस्ट लेना, महसूस करना, सब कुछ, स्पर्श को महसूस करना, सब कुछ वो विजुअलाइज कर पा रहे हैं। और उससे क्या हुआ, जो 3 साल में नहीं कर पाए, 7 हफ्तों में उनके पास नौकरी के प्रस्ताव आने लगे। और एक नहीं, दो दो बहुत अमेजिंग नौकरियों की का उनके पास कॉल आया। उनमें से उनको जो उनकी मनचाही नौकरी थी वो उन्होंने एक्सेप्ट करी, और बहुत ही अमेजिंग तरह से उन्होंने इसको क्रिएट किया। अब बोल क्या रहे हैं रोंडा बर्न यहाँ पे, कि हम लोग भी जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ जो हम चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में हमारे पास देने के लिए यूनिवर्स को बहुत कुछ है, अथाह है देने, और वो देने के लिए रेडी खड़ा है। हमको एक तो अपनी पात्रता बढ़ानी होगी, उसके लिए हमको बहुत ग्रैटिट्यूड करना होगा, बहुत गुड फीलिंग्स में रहना होगा, प्रेम देना होगा, पॉजिटिविटी देनी होगी, खुश रहना होगा। ये सब करके हमारी पात्रता बढ़ती है। साथ में क्या है, थोड़ी नेगेटिविटी कम करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कम से कम, जैसे हमने बात किया कि हमको 60% वक्त दिन भर में हमको पॉजिटिविटी में रहना होगा, कम से कम 60%। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारी पात्रता बढ़ती। प्लस हमको सटीकता से पता होना चाहिए कि हमको चाहिए क्या है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमको ये पता होता है
तभी हम उसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। हमको क्या चाहिए, क्यों भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जब क्यों नहीं पता होता है ना, तब वो सपना जो है या जो हमको चाहिए वो हमारे दिल से नहीं, दिमाग से निकला हुआ होता है। और दिमाग क्या है? दिमाग लालच में जाता है, देखा देखी में जाता है, जलन में जाता है, ईर्ष्या में जाता है, ये सब में दिमाग जाता है। दिल कहाँ जाता है? दिल तो साफ है, दिल तो एकदम साफ है, उसको ये सब से कोई मतलब नहीं है। तो दिल की सुने और जो आपको चाहिए उस पे काम करें। आज ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। कल हम पॉइंट्स ऑफ पावर करेंगे इसका और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अभी जो करना है कि आपको आपको क्या लगता है कि आपके लिए स्वर्ग जैसा जीवन कैसा होगा, वो आपको लिखना है। हर पॉइंट पे लिखना है, सेहत में, रिश्तों में, जॉब, बिजनेस, करियर में, और पैसों की दुनिया में, मटेरियल चीजों में, घर में, गाड़ी में, बंगला चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसे शहर में रहना है, जो कुछ आपके हिसाब से आपका जीवन कैसा होना चाहिए उसको आप लोग अभी लिखेंगे। ठीक है। उसके पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के चैप्टर को लेके, कहीं कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा चैलेंज आता है। किसमें? विजुअलाइजेशन में? इमेजिन करने में। विजुअलाइजेशन में चैलेंज आता है। देखिए, विजुअलाइजेशन मतलब आपका जो भी सपना है ना, उसको एकदम डिटेल में लिखिए। ठीक है, एकदम मतलब छोटा से छोटा डिटेल जो आपको ध्यान में आता है कि अरे ये मेरे को उसमें चाहिए है, उसको लिखिए। ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जहां जहां पे आप अपने सेंसेस को यूज कर सकते हैं, जैसे कई बार कई सपने होते हैं जहां पे आप पांचों सेंसेस को नहीं तो तीन को, चार को, जितने को यूज कर सकते हैं उनको भी लिखिए। कि मुझको ऐसी खुशबू आ रही थी, मैं ये आवाजें सुन पा रही थी वहां पे, ये कुछ कुछ मैं देख पा रही थी, वैसे करके आपको लिखना है। ठीक है। जब पूरा कुछ आपका लिखना हो जाए ना, आप उसको पढ़िए एकदम। देखिए, कई बार क्या होगा ना कि आप उसको बार बार रिफाइन करेंगे। मोटा मोटी आपका मतलब तंत आपका वही रहता है, बट आप कोई कोई पॉइंट्स को आप रिफाइन कर सकते हैं। फिर आप 2 बार, 3 बार, 4 बार आप इसको पढ़िए। जब आपको लगे कि हाँ, ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, तब आप अपने फोन पे ना एक वॉइस रिकॉर्डर ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। उस सपने को आप अपनी आवाज में, अगर आप उसमें फीलिंग्स ला सकते हैं तो फीलिंग्स के साथ, क्योंकि आपका सपना है, देखिए ऑब्वियसली आप उसमें फीलिंग्स ला पाएंगे, क्योंकि आप उसको प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, ये अभी आपके साथ हो रहा है, आप उसको जी रहे हैं अभी। तो आप उसको फीलिंग्स के साथ आप रिकॉर्ड करिए। हम्म। ठीक है। और ये फिर आप मैजिक उसको, मैजिक सॉरी वो मैजिक बुक में भी हमने सेम चीज की थी, ड्रीम्स कम्स ट्रू में ना, हाँ, सेम फिर चीज। हाँ, फिर आपको क्या करना है कि आप उसको दिन में 3 बार, 4 बार अपनी रिकॉर्डिंग को आप सुनिए। ठीक है। अगर साथ में पढ़ भी सकते हैं, बुक को सामने रख सकते हैं जहां पे अपनी स्क्रिप्ट लिखी है आपने, तो उसके साथ साथ उसको पढ़ते भी जाइए। 2 बार, 3 बार करने के बाद क्या होगा ना कि जब आप रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे, आपके सामने वो आपकी लाइफ जो है वो एकदम मूवी के जैसे चलने लग जाएगी, एंड वो आप विजुअलाइज करने लग जाए। थोड़ा एक बार देखिए, इट इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, लेकिन कुछ दिनों में आप इसको कर पाएंगे।
अगेन, सपने अगर आप विजुअलाइज तभी कर पाएंगे जब वो आपका सपना होगा, तभी आप उसमें उतनी फीलिंग्स दे पाएंगे। और जब इसको लिखें, उसमें प्लीज थोड़े ग्रैटिट्यूड के, थोड़े पॉजिटिव वर्ड्स, थोड़े जो वर्ड्स जिससे आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, वैसे वर्ड्स को यूज करें। तो फिर जब आप उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली गुड फीलिंग्स में आ जाएंगे। ठीक है? ओके। एनी अदर क्वेश्चन? जैसे सेहत पे लिखना है तो खुद की सेहत के लिए लिखना है ना बस। हाँ, एवरी आपको, आपके लिए वो स्वर्ग जैसा जीवन कैसा लगता है। हाँ भाई, आपको ऐसा लगे कि भाई सब सब जन आसपास में सब स्वस्थ हैं, लेकिन आप बस उतना ही लिखेंगे उनके लिए कि सब, क्योंकि अगर सब स्वस्थ है तो आपको अच्छा लगेगा देखकर, है कि नहीं है? बट लेकिन ये पूरा जो आप लिखेंगे अभी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर होना चाहिए। मैं 1 मिनट में आती हूँ, आप लोग लिखिए, आई जस्ट बी बैक।
लिख लिया सबने? तो अपन के फ्रेंड इतना जल्दी नहीं हो सकता शालिनी ये। तो ये इसको तो आराम आराम से लिखिए, हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। प्लीज हाँ, कंटिन्यू राइटिंग दिस। इसको अपना वक्त लेकर और इसको बार बार ना पढ़कर आप इसको रिफाइन कर सकते हैं। आराम से 5 दिन 7 दिन लगा के इसको रिफाइन करिए अच्छे से। हाँ, क्योंकि इसमें काफी सारे टॉपिक्स है ना, तो सबको हाँ, लेना है। तो तो अच्छे से इसको, बिकॉज आपकी जिंदगी है, आपको अभी तो शायद पता भी नहीं होगा ना कि कैसी चाहिए जिंदगी, है ना? तो वो ही डिटरमाइन करने में टाइम लग जाएगा। तो हम कुछ लिखेंगे फिर उसको काटेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं है? तो धीरे 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 करके जब समझेंगे तब आप उसको, इसीलिए बोल रही हूँ बार बार रिफाइन भी कर सकते हैं। इसको रिफाइन करके इसको अच्छे से लिखकर रेडी करिए। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू कविता जी फॉर योर वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू शालिनी, एवरीवन, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम लोग इसी वक्त मिलेंगे।